जी वेलकम बैक। अच्छा जी, बात कर रहे थे पेटेंट की। पेटेंट में कितने किस्म होते हैं? 3 किस्म होते हैं, ठीक है। आपको इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। कभी भी आपसे क्लाइंट जो है वो क्वेश्चन करता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, पैटर्न जो है वो 3 किस्म का होते हैं, जो कि आपने देख लिया, यूटिलिटी पैटर्न, डिजाइन पैटर्न और प्लांट पैटर्न, जिनमें से इन दोनों में से हम जो है वो ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको आप इस तरह से क्लेम करते हैं, जैसे अगर मैं एक स्टिक की बात करूं, स्पून की बात कर लेते हैं, चले स्पून की बात कर लेते हैं। स्पून में आप क्या करेंगे, उसका अगर एक डिजाइन है, जिस तरह जनरली होता है, ठीक है, स्पून का डिजाइन होता है, उसको आप या तो गोल बना देंगे, ठीक है, या आप उसको स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, या आप बिल्कुल ही उसको कोई और उसको दे देंगे, ठीक है। तो फिर आप उसी उसको या उसमें कोई आप डिजाइन उसके जो जहाँ से स्पून पकड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप कोई ना कोई उसमें जो एडिशन डाल देंगे, ठीक है। फिर आप इसको उसी स्पून के डिजाइन को या उसी स्पून के उसको आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि दिस इज माय इन्वेंशन, ठीक है। तो अगर वो आप करके फिर यूटिलिटी अपना रजिस्टर करवाते हैं, तो फिर आप इसको इस तरह से क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा जो है वो बनाया गया डिजाइन है या मेरा बनाया गया ये पेटेंट है, ठीक हो गया इस प्रोडक्ट के हवाले से। अच्छा जी, इसको जब आप अप्लाई करते हैं, अपनी जो इन्वेंशन है जो ऑलरेडी हुई हुई होती है, उसमें थोड़ा बहुत आप अपने वो डाल देते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके 3 से 5 साल लग जाते हैं सिर्फ अप्रूवल मिलने में, ठीक हो गया। यूएस की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एक्सपायरी जो है, अगर आपको मिल जाता है तो वो 20 ईयर्स के लिए आपको मिलता है, और 20 ईयर्स के बाद वो पेटेंट एक्सपायर हो सकता है, फिर वो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, फिर उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसकी कॉस्ट जो है 10 से 50 हज़ार डॉलर के दरमियान है इसको रजिस्टर करवाने की, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें इसके रिजेक्शन की, तो 99% होता है कि आपका ये जो है वो नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा, रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ ऑलरेडी इन्वेंट हुई भी है, आप उसके अंदर ज़बरदस्ती अपनी कोई ना कोई चीज़ फिट करके आके कह रहे हो ये मैंने इन्वेंट किया है, इसमें फलानी चीज़ मैंने अमेंडमेंट की है। तो आगे बैठे हुए हैं जिन्होंने करना है रजिस्टर, तो वो इसको इतना लाइक नहीं करते, ठीक है। तो यूटिलिटी पैटर्न में हमेशा इस तरह हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि ये किस तरह के होता है पैटेंट, यूटिलिटी पैटेंट जो है वो आखिर होता किस तरह है। अच्छा जी, ये देखें, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो निशान दिखा रहा है ना, एक एक ऑलरेडी चीज बनी हुई है, लेकिन एक उसने एक हाईलाइट की हुई है एक चीज कि भाई ये वाली जो है ना, ये फला फला पॉइंट, ये वाली पॉइंट, मैंने इसमें जो है वो मजीद वो एडिशन की है, ठीक है। अगर इस तरह की वो कोई चीज होती है तो फिर आप उसको क्या कहते हैं, ये जो है वो यूटिलिटी पैटर्न है, ठीक हो गया। यूटिलिटी पैटर्न का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूटिलिटी पैटर्न होता है अगर यूएस में है तो फिर यूएस, उसके बाद उसका नंबर आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आप इसका स्टेटस यहाँ से जाके देखते हैं कि ये एक्टिव है या ये क्या है, डीएक्टिव है, रीस्टैंड है, या लाइफ टाइम के लिए एक्सपायर हो चुका है, ठीक हो गया। और ये सारी चीजें आप यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक हो गया। ओके, दोबारा, ये था आपका यूटिलिटी पैटर्न, इसको जस्ट आपने देखना है, और बल्कि ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, इसको आप एक दफ़ा देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। इसको समझ भी लीजिएगा एक दफ़ा, ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, एज ए वी ए। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन पैटर्न की। ये थोड़ा सा ख़ास तौर पे अमेज़ोन वाले इसको थोड़ा सा
ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हैज़ ओनली वन क्लेम। ये डिज़ाइन पैटर्न जो है हमेशा आप ऐसे नहीं है कि एक ही डिज़ाइन को आप जो है वो बार बार आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये स्टार्ट होता है तो अगर यूएस में आप करवा रहे हैं तो यूएस डी पहले लिखा हुआ आएगा, उसके बाद उसका नंबर लिखा हुआ होता है, मतलब डी मतलब डिज़ाइन पैटर्न है ये, ठीक हो गया। उसका नंबर आ जाता है, मतलब ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर रिक्वायर्ड होता है फॉर अप्रूवल, ठीक है, यूएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और $1020 इसकी जो है वो कॉस्ट होती है, ठीक है। एक्सपायरी की बात करें तो 14 से 15 साल के लिए आपका ये रजिस्टर हो जाता है, और 14 से 15 साल बाद ये आपका एक्सपायर हो सकता है, फिर इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, डिजाइन पैटर्न में आप कम से कम 40% का उसमें चेंज हो, ठीक है। अगर आप एक मोबाइल की कोई कॉपी बना रहे हैं या कोई चीज ऐसी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो उस जो ओरिजिनल मोबाइल है उसका एटलीस्ट 40% तो उससे चेंज हो, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही आईफोन की आप कॉपी लेके चले जाएं जी, बोले मुझे डिजाइन पैटर्न करवाना है, तो बोलेंगे भाई क्या हो गया आपको, ठीक है। कम से कम आप उसमें 40% चेंजेस ला के दें, वो ऐसा ना लगे कि ये आईफोन ही है या फला मॉडल ही आईफोन का, ठीक है। तो 40% उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर कोई इसको रजिस्टर करवाता है तो। बेसिकली मैं ये आप लोगों को बता दूं ये बात, बल्कि ये रिकॉर्ड हो रही है तो बता दूं कि चाइनीज लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो उनका जो मुल्क तरक्की कर रहा है ना, वो इस तरह से कर रहा है, वो ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है ना आगे हैं, पेटेंट रजिस्टर करवा देते हैं, ठीक है। वो अपने इधर ही बनाते हैं और यूके में यूएसए में बेचने लग पड़े हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जिसका पेटेंट है तो कोई और तो उसको बेच नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं और अपनी प्रोडक्ट वो सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर यूके की बात करें, यूएसए में आपके ये चाहिए था रिक्वायरमेंट, अगर यूके में आप जाते हैं तो आप 2 से 3 हफ्तों में आपका पेटेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है डिजाइन का, ठीक है। और सिर्फ आपके जो है वो कितने 50 GBP पाउंड सिर्फ आपके खर्च होते हैं, ठीक है। और मजीद अगर बात करें तो बिल्कुल फास्ट वाला करवाना है तो फिर 250 से 300 आपकी कॉस्ट खर्च होती है, और आपके ये जो है वो रजिस्टर हो जाता है जल्द से जल्द, यूके में बहुत जल्दी हो जाता है बनिस्बत यूएसए के, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आप इस तरह से डॉटेड लाइन हो, स्क्रेचेस हो, सॉलिड लाइन हो, तो इस तरह की आप जो है वो चीजें इसमें क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसी का कि डिजाइन पैटर्न किस तरह का होता है। अभी ये डिजाइन है, ठीक है। अभी इसको बेसिकली ये मैं अगर आपको बता सकूं, ये बेसिकली एक ट्री है, ठीक है। उन लोगों का जो क्रिसमस का ट्री होता है ना, वो है। अगर उसको भी किसी ने पेटेंट करवाना है, ठीक है, हालांकि उनका वो एक ही वो शेप है, वो चेंज नहीं होता। अगर किसी ने करवाना है तो फिर उसको 40% चेंज करके उसको करना पड़ेगा, ठीक हो गया। 40% ये देख लीजिए, यूएसडी और उसके बाद नंबर, ठीक हो गया। मतलब ये क्या है, एक्टिव है, क्या है, हाँ जी एक्टिव है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स उसकी लिखी हुई है, कब ये पेटेंट फाइल हुआ, कब इसकी ये एक्सपायरी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती है, ये एक छोटा मोटा वी आपको करके दे देगा, लेकिन यहाँ तक काफ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी नहीं है, उसको कहें सर आप $5 से $20 खर्च करें, इसको प्रॉपर चेक करवाएं, जो इसका प्रोफेशनल पेटेंट रजिस्टर करने वाला या प्रोफेशनल पेटेंट रिसर्च करने वाला 2-3 जगह से आपको करके दें वेरीफाई, ठीक है। अच्छा जी, बाकी सारी आपको ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि ये आपके लिए इतना वो इसमें डीप जाना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। विप्रो एक बहुत बड़ी वो जो है वो साइट है, जहाँ से आप जो है वो इसको देख सकते हैं, इसका डेटाबेस, ठीक है। जैसे गूगल पे हमने देखा, ये एक वेबसाइट है,
ये है वेबसाइट एक, यहाँ से एक वेबसाइट है, ये है जस्टिया है, ठीक है, ये है एक वेबसाइट। इस तरह की ये सारी डिजाइन के लिए आपको खास खास ये वाली मिल जाती है। आखिर में ये विपो ग्लोबल डिजाइन बेस्ट, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो, बल्कि अगर इसको आप विपो को कॉपी करके अगर एक दफा पेस्ट करके देख लें, या मैं दिखा दूं आपको। हालांकि ये आपका काम नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सर्च करते हैं, ठीक है। बाकी सारी जो साइट्स के नाम लिखा है वो भी इसी तरह से ओपन होती है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर सोर्स में आके फिर क्या आपने इसका चेक करना है, क्या आपने इसकी पैटर्न चेक करना है, क्या चेक करना है, ये देखिए पैटर्न को, ठीक है। इस तरह से फिर आपको ये रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। एक्सेस टू डेटाबेस। अभी ये एक पैटर्न रिसर्च करने वाला वो ये सारी चीजें खुद करेगा, ठीक है। फिर वो कोई नाम था आपके पास तो उसको लेकर आ जाइए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला नाम था कोई, ठीक है, उसको देख लीजिए, सर्च करवा दीजिए। अच्छा जी, नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं। इस तरह से फिर जो पैटर्न रजिस्टर्ड होगा फिर आपके इस तरह से वो आ जाता है। ये प्रॉपर आपको रिपोर्ट बना के देगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीजें आपको बताएगा कि कौन सी डिजाइन है आपकी, कौन सा मॉडल है, तो सारे सबका ये आपको करके दे देगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से ये PMDN भी है, इस तरह से ये DPM है भी है, जस्टिया भी है। ये वाला जो है USPTO, ये बेसिकली US के लिए वो है, रिकमेंडेड है। और ये वाला जो है ये UK के लिए रिकमेंडेड है, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारे टेम्पलेट्स मैं आपको दे दूंगा, आप इसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, जो एप्लीकेशन के स्टेट्स होते हैं वो गूगल पैटर्न पे जो है वो एक्सपायर्ड होता है या एक्टिव होता है या रीसेंट होता है या एक्सपायर्ड कैन बी रीसेंट, इस तरह लिखा हुआ होता है। जैसे हमने स्टेट देखा था ना, उसके स्टेटस उसका कि भाई क्या है, एक्टिव लिखा हुआ आ रहा था। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि लाइफ टाइम एक्सपायर्ड, तो वो कभी भी दोबारा नहीं उसको कोई भी पैटर्न करवा सकता, ठीक है। वो फिर एक्सपायर होगा। अब वो सबके लिए आम है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से फिर ये सारी चीजें हैं इसकी, आपके टाइम वेस्ट होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं, ये लोग मजीद इसमें अगर आपको इसको ज्यादा देखने का वो है, आप खुद इसको देखना चाहते हैं, हालांकि ये $5 की वो है, इसको इतना वो सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो मैंने इसमें फिलअप कर दी है, ठीक है। आपकी ये कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। बेसिकली आपका जो पेटेंट जो रजिस्टर्ड होता है वो C सेक्शन में होता है, ठीक हो गया। चलेंगे, गुड टू गो हो गया। इसको आप थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस में ले आइएगा, कोई किसी हवाले से। जी, एनी क्वेश्चन? सब समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया? आ गया समझ, ओके। आपकी जो विनिंग प्रोडक्ट आप निकालते हैं, ठीक है, उसका आपने कीवर्ड भी देख लिया, सर्च वॉल्यूम भी देख लिया, उसके बाद उसका जो वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी देख लिया आपने, और उसका रेवेन्यू जो है वो आपने देख लिया। हाँ जी, 5 लोग जो है वो 5 पाउंड 5,000 पाउंड से ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। रेटिंग भी आपने देख ली कि अच्छी है, रिव्यू काउंट भी उसके 200 से कम है, ठीक है। और उसके अलावा उसका जो ब्रांड डोमिनेशन भी नहीं है, अमेजोन डोमिनेशन भी नहीं है, ठीक है। तो उसका वेट भी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये सब कुछ देखने के बाद आप क्या करेंगे, गूगल ट्रेंड जाके देखेंगे। गूगल ट्रेंड भी अगर उसका
फॉर्चुनेटली अगर अच्छा निकल आता है, ठीक है, अच्छा निकल आता है, तो फिर आप ये सरासा आप गूगल पे जाके लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको गूगल वाला सर्च करना थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आके आप गूगल पे आके सिर्फ लिखें गूगल पैटर्न, गूगल पैटर्न चेक, ठीक है, चेक भी ना, बस गूगल पैटर्न, ठीक है। अब इसके लिए गूगल पैटर्न एक बिल्कुल अलग है, गूगल ही उसका अलग है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं ना, तो ये गूगल से बिल्कुल हट के आएगा। अब ये देखें, यहाँ पे सिर्फ आप पैटर्न चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये गूगल ही है लेकिन सिर्फ पैटर्न चेक करने के लिए है, ठीक हो गया। अब जो भी पैटर्न आपने लिखना है यहाँ पे आके लिखे, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल माउस पेन, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ जो पैटर्न रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर यही माउस पेन आप अगर यहाँ लिखते हैं ना आपके नॉर्मल गूगल पे, तो ये यहाँ पे ये वाला नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे कुछ और आता। ये देखें, यहाँ पे डायरेक्ट अमेजोन आ रहा है, फलां आ रहा है, दूसरी दूसरी चीजें आ रही है, पैटर्न कहीं पे भी नहीं आ रहा। पैटर्न आपने चेक करना है तो गूगल पे लिखें पैटर्न चेक, फिर आपका गूगल इस तरह से ओपन होगा, उस पर आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है वो आप लिखें, और फिर ये देखिए पैटर्न सारे आ गए, ठीक है, जो जो इसकी डायरेक्टरी में होंगे वो आ जाएंगे, ठीक हो गया। लोकेशन की भी बहुत मैटर करता है। फिर आप अपने क्लाइंट को कहेंगे सर मैंने चेक कर लिया है, इसका पैटर्न जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, इस डिज़ाइन का, लिहाजा अगर आपने मुझसे ये चीज़ परचेस करनी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सब के बाद फिर आप आते हैं अपनी उसी प्रोडक्ट को दोबारा उसका एक्सरे शीट निकाल के, और उसका फिर आप कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपका फिफ्थ असाइनमेंट ये हुआ कि आप जाके गूगल ट्रेंड, ठीक है, गूगल ट्रेंड लेकर आएंगे, ठीक है। बेशक आप अपनी प्रोडक्ट का नाम छुपा लीजिएगा, ठीक है। गूगल ट्रेंड प्लस आपने क्या देखना है कि इसका पैटर्न रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है, पैटर्न आपने चेक करना है, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन? तो सही। जी सर ये सब अभी आपने गूगल पे वो चेक किया है पैटर्न, तो हमें वो कैसे पता चलेगा कि ये वाली प्रोडक्ट है? वो नंबर से कोई, जैसे उसमें बहुत सारे माउस पेन आ रहे थे, तो विच वन इज पैटर्न एंड विच वन अच्छा, नॉट रजिस्टर्ड? मैं बताता हूँ। आप अपनी जो प्रोडक्ट होगी ना उसको अमेजोन पे पहले आप ओपन करेंगे, ठीक है। आपकी जो जो कीवर्ड होगा उसको आप ओपन करेंगे, जो वो फॉर एग्जांपल बबल मशीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिनट, ये वाली, ये वाली इसको open करता हूं। अब देखें, अब आपको पता चलेगा जब आप ये चीज सर्च करेंगी और इसी तरह का डिजाइन अगर होगा तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर मिलता है तो फिर आप कहेंगे सर ये जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब सेम यही चीज आपको नजर आएगी, ये आप ढूंढेंगे कहीं पे पड़ी हुई है, ये क्या है, ये इस तरह से आप चेक करेंगे, ये वाली क्या है, ये देखें, चीजें नजर आ रही है आपको। अब उसका थोड़ा सा देखें, आप बेसिकली डिजाइन चेक कर रहे हैं, ठीक है, यूटिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, डिजाइन ये वाला है इसका बेसिकली डिजाइन। अगर ये डिजाइन आपको मिल जाता है तो फिर आप कहेंगे हाँ जी सर, सर ये रजिस्टर्ड है। अगर नहीं मिलता तो आप कहेंगे सर ये डिजाइन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। नहीं होगा तो फिर आप इसको सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे आप ओपन करके देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब ये देखें आपको चाइना का दिखा रहा है, ठीक है, इसकी लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको ऑप्शन देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से जाके
और सर्च सेटिंग में जाके उसके बाद आप इसको ये सी मोर, ठीक है, और आप ये यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम करके इसको सेव करें और उसके बाद यस करें। अभी आपको यूनाइटेड किंगडम कर लिया तो देख लीजिएगा सर, ये तो सारे यूएस के लग रहे थे, ठीक है। यूएसडी ये यूएस में रजिस्टर्ड है लेकिन यूके में नहीं है, ठीक है। अच्छा, पेटेंट की एक और अच्छी खास बात ये कि आपका अगर पेटेंट यूएसए में यही डिजाइन अगर पेटेंट है, अगर आप यूके में बेचना चाह रहे हैं तो आप उसको बेच सकते हैं। भले ये किसी और ने यूएसए में पेटेंट रजिस्टर करवा रखा है लेकिन आप यूएसए में बेचने नहीं जा रहे, आप तो उसको, आपकी तो मार्केट प्लेस दूसरी है, यूके है। हाँ, अगर किसी ने यूके में इसको आपकी डिजाइन को ऑलरेडी पेटेंट करवाया हुआ है तो फिर आप यूके में नहीं बेच सकते, ठीक है। फिर आप जर्मनी में जाके बेचें, फिर आप कहीं और जाके बेचें जहां इसने पेटेंट रजिस्टर नहीं करवाया हुआ हो, ठीक है। आप ट्राई करें, हालांकि ये आपका काम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करें जरूर, ठीक है। फिर जो आप लेकर आएंगे फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? जी। आज के लिए इतना काफी है या थोड़ा सा आगे चलें? असाइनमेंट आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है? आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके आप गूगल ट्रेंड लेकर आएंगे, ठीक है, और कम से कम एक प्रोडक्ट का आप पैटर्न जो है वो रिसर्च करके आइएगा, मुझे पता चलेगा हाँ जी ये आपने सही किया है या गलत किया है, या सही भी किया है तो आपको पता चले हाँ जी ये सही किया है मैंने, Right. ठीक हो गया। अगर किसी को कोई सवाल है तो ठीक है कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको क्लास को वाइंड अप करें। सभी का एनी क्वेश्चन? डॉक्टर साइमा एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। Allah हाफिज।